हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैश और मैं हूं आपका दोस्त और प्यारा सा होस्ट अकबर मिर्ज़ा। और आज हम दोबारा एक नया मंजन एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हाँ, तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो जी नाजरीन, जो आज की हमारी वीडियो है उसका टाइटल है, हिंदी में लिखा हुआ है, बस हैबिट्स समझ आ रहा है, उसके बाद सारा हिंदी में है, तो खुद पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ओरिजिनल वीडियो का। जी मैं पढ़ूँ? अमी जे तो मार, शुद्ध जे तो मार। यार हर वीडियो में ये क्यों बोलते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की जाने। अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। आई थिंक हमारे एक पिछले इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बातें कर दी जी। देखो यहाँ हम शिवा की बातें कर रहे हैं, मोक्ष की बातें कर रहे हैं, पर आज भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ यंग प्रोफेशनल आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के फायदे उठाकर खुद के दिमाग को इवॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने एवोल्यूशन की बातें करी कि शायद हमारा अभी का ह्यूमन माइंड फाइनल फॉर्म नहीं है, इसके बाद भी हमारा ह्यूमन माइंड बिल्ड हो सकता है। जैसे कि कभी कभी आपको कोई बूढ़े लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ में बहुत लोगों से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो पहले सर ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दीजिए कि एक पेड़ का एनालॉजी दिया था आपने, तो वो पेड़ का एनालॉजी समझा दीजिए, फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाइए। उसके बाद भी मेरे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है वो रेस्टफुलनेस स्टेट को लेके कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि नया कनेक्शंस बनना और पुराना कनेक्शंस को तोड़ना अगर जरूरत हो तो। कनेक्शंस क्या होते हैं? तो अगर आप समझो कि ये मेरा एक हाथ है, एक न्यूरॉन इज अ ब्रेन सेल। तो ब्रेन के अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स है। तो एक हाथ अगर एक न्यूरॉन बन गया, ये हाथ दूसरा न्यूरॉन बन गया, तो ये जब जुड़ जाता है इसको साइनैप्स कहते हैं। तो ये साइनैप्स को कनेक्शन है, दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन। देयर इज मोर देन 1 ट्रिलियन साइनैप्सेस इन द ब्रेन। ठीक है, तो अगर एक साइनैप्स बन गया, शुरुआत में साइनैप्स का स्ट्रेंथ बहुत वीक है। ठीक है, तो अगर मैं नया हैबिट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ सुबह 6 बजे का उठने का, मतलब आप बास्केटबॉल सीख रहे हो? श्योर, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बास्केटबॉल सीख रहा हूँ, मुझे बॉल को बास्केट में डालना है। शुरुआत में माई आईज आर नॉट ट्रेन टू कैलकुलेट कि कितना डिस्टेंस है, मुझे हाथ कितना उठाना है, कितना फोर्स में डालना है। बट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10th डे पे मैंने फर्स्ट बास्केट डाल दिया। नाउ माई ब्रेन इज रिमेंबर्ड, चलो मैं इतने डिस्टेंस पे, इतना हाइट पे अगर मैं इतना फोर्स डालूंगा तो वो बॉल जाएगा अंदर। वापस मैं कर रहा हूँ, अभी 11th डे पे मेरा 2 बास्केट चला गया, 16th डे पे 3 बास्केट चला गया, बिकॉज नाउ माई ब्रेन हैज अ प्रोटोकॉल कि इतना डिस्टेंस पे इतना फोर्स में मुझे ऐसा ही डालना है। दैट इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। एंड वंस दैट कनेक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड क्लिक्स, देन आई डोंट हैव टू थिंक। उसके बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि बास्केट इधर है, मैं इधर खड़ा हूं। अभी मेरा लिम्बिक सिस्टम वो सब कर रहा है अपने आप से, उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। सो नाउ इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। एक डैनियल कैनमान का बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो उसमें सिस्टम 1 सिस्टम 2 की बात कहता है। सो इट इज अबाउट ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड वॉलंटरी सिस्टम्स। तो जो भी सिस्टम हम लोग, जो भी चीज हम लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं, इट इज एग्जॉस्टिंग, थक जाते हैं। तो जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर बार कि मुझे बॉल ऐसा डालना है, यू विल नॉट डू इट, आप थक जाते हो। बट अब वो एक बार ऑटोमेटिक हो गया, नाउ इट इज ईजी, नाउ यू कैन एंजॉय द गेम। दैट इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी डज फॉर यू। आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सॉल्व्ड पीछे। ओके, और एक डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी समझा दीजिए स्टूडेंट के लिए। सो फॉर मी लर्निंग इज द बेस्ट वे। जैसे कि आपने एक नया टॉपिक खोल दिया, ठीक है, आई टॉक अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स। तो समझो MBBS फर्स्ट ईयर में किसी को बायोकेमिस्ट्री में क्रेब्स साइकिल करके एक केमिकल साइकिल होता है जिसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है। आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना होगा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता, 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। बट देन वंस यू स्पोकन टू अ फ्यू फ्रेंड्स, आपने डिस्कस कर लिया, नया कनेक्शंस बना लिया हर एक वर्ड का, आपने MCQ सॉल्व कर लिए, अभी वो क्रेब्स साइकिल समझ में आ गया। एक बार क्रेब्स साइकिल समझ में आता है, सडनली हाफ ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिकम्स इजी,
because now Krebs cycle is something that your subconscious brain already knows. So now you can use that to learn the next things. So for me, learning is all about transferring information into your subconscious. उसको एक हैबिट बना दो. तो जितना आपने हैबिट बना दिया उतना आपको सुपर पावर्स मिल जाता है. Because now you can approach so many more topics with confidence. ओके, बस क्रिएटिविटी के लिए रूम बन जाता है. क्रिएटिवली आप ऐसे सोच लो, आपने अगर पेंटिंग किया हो या पोएट्री लिखे हो, तो शुरुआत में यू आर स्ट्रगलिंग विद स्मॉल थिंग्स. गिटार बेस्ट एग्जाम्पल. शुरुआत में आप कॉर्ड्स ढूंढ रहे हो कि जी कॉर्ड कैसे प्ले करना है, डी कॉर्ड कैसे प्ले करना है, बट एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी बन गया, नाउ यू कैन थिंक अबाउट द एक्चुअल सॉन्ग. आपको अभी सोचना नहीं है कि मुझे फिंगर कैसे रखना है, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है. नाउ यू आर ओनली थिंकिंग कि मैं गाना कैसे लिखूं. दैट इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी गिव्स यू. इट फ्रीज योर माइंड टू डू मोर थिंग्स. तो जब लोग कहते हैं कि ये नहीं यार मैं तो लेट ही उठता हूँ, मेरा कुछ होगा नहीं, ये एक्चुअली आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉर्म हो गई है फॉर वेकिंग अप लेट. पर अगर आपने ट्राई किया नई हैबिट बनाने की, अगर आपने ट्राई किया नहीं यार अब से मैं 9 बजे उठूंगा, फिर स्लोली 8 बजे उठूंगा, फिर स्लोली 7 बजे उठूंगा, तो आप उस चीज को भी रिवर्स कर सकते हो 100%. पर बेसिकली आपके विल पावर के ऊपर होता है शुरुआत में. ओके, क्योंकि जब तक वो वॉलंटरी ब्रेन के ऊपर होता है वो विल पावर पे होता है. मतलब डिस्कम्फर्ट. एक बार वो सबकॉन्शियस में चला गया, नाउ योर विल पावर इज फ्री. सो फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट है. कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है, ये क्या है कि रोज 6 बजे उठो, ये क्या है कि रोज जिम जाओ, ये क्या है कि रोज पढ़ाई करो. आई वॉन्ट टू डू व्हाट आई वॉन्ट. मैं जब चाहूँ उठूं, जब चाहूँ पढ़ाई करूँ, उसको फ्रीडम मानते हैं. बट इट इज एक्चुअली नॉट द केस. उल्टा है. आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहो आपको उतना फ्री टाइम मिलता है. बिकॉज नाउ योर ब्रेन डजंट हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक कि आज मुझे कब उठना है, आज मुझे ब्रेकफास्ट क्या करना है. तो ऑल दोज डिसीजंस अगर हैबिट बन गया है, नाउ योर ब्रेन इज फ्री. हम लोग टाइम के बारे में सोचते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट हाउ फ्री इज योर ब्रेन. सो मोर डिसिप्लिन इज इक्वल्स मोर फ्रीडम. न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में एक और बहुत की फैक्टर है जिसके बारे में आई फील हमें बात करना चाहिए. ये मैंने ह्यूबरमैन से सीखा. ह्यूबरमैन कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के 2 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप है उस क्रेविंग को बीट करना. कि अगर आप जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं से आपके दिमाग में एक आवाज आती है कि नहीं यार लेट सो जा, कल भी लेट उठ, परसों से करेंगे. राइट. तो उस क्रेविंग को बीट करना पहला स्टेप होता है. अगर आपने बीट किया यू आर क्लियर ऑफ स्टेप 1. आपको स्टेप 1 हर दिन करना है, पर स्टेप 2 भी की होता है. स्टेप 2 होता है रेस्ट. यानी कि बेसिकली जब आप स्टेप 1 सक्सेसफुली एक बार आपने किया कि वो आवाज आई कि नहीं यार कल लेट उठ, पर आपने कहा कि नहीं मैं जल्दी उठूंगा, तो वो आपका एक स्टेप 1 हो गया. थोड़ा सा वो न्यूरल पैटर्न फॉर्म हो चुका है, उसकी शुरुआत हुई है. अगर आपको उस फॉर्मेशन में स्पीड लाना है, उस न्यूरल पैटर्न के जन्म में स्पीड लाना है, तो आपको डीप स्लीप की जरूरत है. डीप स्लीप और डीप रेस्ट, जहां आपका दिमाग पूरी तरह से बंद है. तो कभी कभी जब हम सोते हैं और सपने नहीं दिखाई देते, वो होती है डीप स्लीप, रेम स्लीप. तो वो रेम स्लीप में आपके न्यूरल पैटर्न्स का फॉर्मेशन और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है. उन्होंने ये कहा कि दैट्स वन ऑफ द रीजंस डीप स्लीप इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी की रिकवरी भी होती है पर उसके साथ साथ आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेजी से होती है. पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने डीप मेडिटेशन सीख ली, योगा निद्रा सीख ली, तो वो भी एक डीप स्लीप या डीप रेस्ट का फॉर्म होता है. तो इन दोनों चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोप्लास्टिसिटी. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो जी, और बनते बनते आप बीच बीच में उसको जाके ऐसे पोक करते हो या तोड़ देते हो, तो वो कभी नहीं बनेगा. करेक्ट. अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो यू लीव इट फॉर सम टाइम. राइट. एक फ्लोर बना लिया, अभी आप अगले फ्लोर पे फोकस कर रहे हो. कंक्रीट को सूखने देते हो. एग्जैक्टली. यू नीड टाइम फॉर इट टू सेटल. तो बार बार अगर आप उस पर इंटरफियर करोगे तो वो कनेक्शन कभी बनेगा ही नहीं. तो रेस्ट इज एग्जैक्टली दैट. कैन वी से कि स्टेप 1 कंक्रीट को एक मोल्ड में रखने जैसा होता है, और स्टेप 2 वो कंक्रीट पर हम ड्रायर डाल रहे हैं. It is more complicated than that because most of us have already built a house. हमने ऑलरेडी गलत घर बना लिया है. तो स्टेप 1 इज जो गलत है उसको तोड़ना, विच इज पेनफुल. कंप्लीटली अगर नया चीज सीखना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ हैबिट कि मुझे 9:30 बजे उठना है. तो 3 स्टेप होते हैं. करेक्ट. पहला
पहले वाले घर को तोड़ो, दूसरा उसी मटेरियल से नए घर को बनाओ, और तीसरा उसे ड्राई करना, कंक्रीट को सेटल होने दो। तो फिर ये जो डीप रेस्ट का स्टेट होता है, इसके बारे में भी समझा दीजिए। लुक एट डीप रेस्ट फ्रॉम द नेगेटिव। सपोज डीप रेस्ट नहीं मिला तो क्या होगा? You know, animals die if you don't let them sleep for 3 weeks. It is that important. It is literally a matter of life and death. Rest is important to survive. Why is that? Because अगर rest नहीं मिल रहा है तो your brain is always looking for threat. If you are not getting rest, that means that you are in a threatening environment. Simple सी बात है. क्योंकि आप अगर सो रहे हो तो you are telling your brain that you are safe. Correct? और आप नहीं सो रहे हो तो you are telling the opposite, that you are not safe. Why else would you be awake? Because you are not safe. आप अगर सो गए तो something can happen. So you are creating that story that you are not safe, you are not safe, you are not safe. कब तक आप वो negative, threatening environment में जी पाओगे? This is a simple way of explaining. We are not going into the biochemistry. जब हम cavemen होते थे तो हमेशा जानवरों का डर होता था कि यार यहाँ से लायन आ जाएगा, यहाँ से टाइगर आ जाएगा। Correct. तो अगर मान लो आपने कोई एकदम ऊंचा केव ढूंढ लिया, उसके पास एक पत्थर रख दिया, तो कोई जानवर अंदर नहीं आ पाता। Correct. फिर आप शांति से सो पाते। Correct. Okay. So that is a simple way of understanding. थोड़ा सा अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ गए तो कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो बुरी हार्मोन जो मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। थोड़ा सा कॉर्टिसोल इज गुड, यू नीड दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर एन एग्जाम। कॉर्टिसोल विल टेल यू कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखो। बट सपोज यू आर नॉट स्लीपिंग, what is going on is that your brain is constantly releasing more and more cortisol. आपका stress level बढ़ रहा है, your brain is thinking that it is under attack. आपका immune system gets involved because attack कहाँ से भी आ सकता है? Is it a fever? Is it an infection? तो brain में immune system gets affected and your hormone systems get affected. Your blood pressure starts getting affected. आपका heart rate affect होता है, आपका autonomic system affect होता है, फिर आपका अटेंशन अफेक्ट होता है, आपका थिंकिंग अफेक्ट होता है, एंड देन इट इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन. इट इज दैट सीरियस. सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस इन द ऑपोजिट ऑफ रेस्ट. अगर आप रेस्ट करोगे तो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हैपन. यू आर इन अ कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव फीडबैक दैट यू आर सेफ, you can let random networks connect, you can form new ideas, आपका creativity better हो जाता है. So all of those things are important. मतलब मान लो हम हमारे कॉलेज में जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं और आपको नर्वसनेस फील हो रहा होता है, तो आपका कोई दोस्त कहता है कि नहीं यार हो जाएगा, हम सब पास हो जाएंगे. Correct. तो वेल रेस्टेड बॉडी इज लाइक दैट गुड फ्रेंड. Yes. कि यार भाई चिल मार, तू बस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे फोकस कर. Exactly. तो अगर एक दिन अपने नहीं सोया और you go and give an exam, sometimes that works. ठीक है, एक दिन का not sleeping is not going to kill you. It might work in your favor also. There are so many students who will study on the last day क्योंकि वो right time पे cortisol peak हो रहा है. ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ. But जो chronically sleep deprived है, their body will suffer. Okay. ये न्यूरल पैटर्न स्ट्रेंथन होते हैं इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को बेसिकली खुद का पेट्रोल मिल रहा है वो न्यूरो पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. हाँ. बट अगर आपको बेसिक अंडरलाइंग मैसेजेस, अगर आपको हैबिट फॉर्मेशन जल्दी से करनी है, कोई भी हैबिट ले लो या कोई भी हैबिट को तोड़नी है, तो आपको बेसिकली स्लीप पर भी फोकस करना है और वो क्रेविंग को भी बीट करना है. एग्जैक्टली. आप वो बिल्डिंग वाला एनालॉजी लेके चलो कि कोई भी नया हैबिट बनाना है, आप सोचो कि वो नया बिल्डिंग है और उसको बनाने के लिए तोड़ो, बनाओ और रेस्ट, तोड़ो, बनाओ, रेस्ट. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा. अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स. जैसा आपने देखा, हमने वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी, साइंटिफिक वीडियो थी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो थी.
तो ब्रेन से रिलेटेड थी, ठीक है ना। और जैसे कि हम सबको पता है ब्रेन के बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको सबको पता है न्यूरॉन्स कहते हैं, और बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स जब मतलब मिलते हैं, कनेक्टेड होते हैं, साइनेप्स बनाते हैं, और जब ये कनेक्शन हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्शन ना, जब ये कनेक्ट हो जाता है आपस में। तो बात हो रही थी ब्रेन की, तो ब्रेन के बारे में यही बताता चलूँ, ब्रेन इज़ लाइक अ मशीन, और हैवी मशीन भी कह सकते हैं उसको, जाहिर सी बात है, उसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं, और मतलब माइक्रो से भी कम सेकंड्स में वो काम जो है वो करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके सेल्स होते हैं, फिर साइनेप्स होते हैं, जो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं आपस में तो साइनेप्स बना देते हैं। तो नताशा मैंने चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की, पढ़ा, देखा, समझा इनसे, तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि देखें हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। सुबह उठना है, जाना है, आना है, काम करना है, बातें करनी है, खाना खाना है, जिम जाना है, मतलब सारी हमारी रूटीन में चल रही होती हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना वो उस पर फिक्स्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ करना चाहते हैं तो होती है, लेकिन बास काम ऐसे होते हैं कि हमारा दिल नहीं करता और हमें ब्रेन साइन दे रहा होता है ये करो, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठने की बात हो गई, देखिए हम जॉब पे जाते हैं, हमारी आँख खुलती है, हमें कोई आके उठाता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें कहता है कि भाई जाओ, लेकिन हम नहीं जा रहे होते क्योंकि हमें रेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो दिमाग जो है हमारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर उसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं उसे, अगर उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा ना तो हमारी सारी चीज़ें इफेक्टेड होगी। हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा शुगर लेवल हो गया, हमारा थिंकिंग क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, हमारी मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हार्मोन्स, मतलब वही हार्मोन्स ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे मूड को, तमाम चीज़ों को। आप जितने रिलैक्स होंगे, जितने आप फ्रेश होंगे, तो उतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश नहीं होंगे, आप रिलैक्स नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। अब आप पूरी रात 4 बजे तक जाग रहे हो और अब आपको सुबह 6 बजे उठ के जॉब के लिए रेडी होना है, तो बताएं आपको मेंटली तौर पर तैयार तो कि आप जॉब पे जाओगे, लेकिन आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा होगा, बिकॉज द ब्रेन नीड्स रेस्ट टू। जाहिर सी बात है, उसे भी आराम की क्या है, ज़रूरत है। जितनी रिलैक्सेशन होगी, जितना आराम होगा, उतना ज़्यादा ब्रेन अच्छी तरह वर्क करेगा। अब आप बताएं, आपने क्या सीखा, क्या समझा? मैंने इस वीडियो से यही सीखा, और उम्मीद है आप लोगों ने भी यही सीखा होगा कि लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हम लोग को चीज़ की ज़रूरत है वो डिसिप्लिन है। एक जो है, हम लोग को कोई काम करना है तो उस चीज़ की प्लानिंग हम पहले से अगर कर लें, ताकि हमें पता हो कि इतने से इतने टाइम में हमें ये काम करना है, तो हम वो कर जाएंगे, तो हमें बहुत सारा टाइम फ्री मिल जाएगा। अभी हम प्लानिंग पहले से करते नहीं, हम ऑन द स्पॉट जब काम कर रहे होते हैं तो सारे काम मिक्स हो जाते हैं। प्लानिंग ना होने की वजह से काम ख़राब भी हो जाते हैं, फिर उस काम को ठीक करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम प्लानिंग पहले से कर लेंगे तो फिर हम काम को तरतीब से कर भी पाएंगे, और हमें काफ़ी सारा वक्त अपनी लाइफ में जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मिल भी जाएगा, जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और हम लोग मतलब कि बीमार भी नहीं होंगे। बीमार भी हम तभी होते हैं जब हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलती है, तभी जाके हम बीमार होते हैं। इसमें हैबिट्स के बारे में बताया है, हैबिट्स, आदत, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बात बहुत अच्छी बताई डिसिप्लिन की, लेकिन हैबिट्स वो कह रहे हैं कि उसमें बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी हैबिट है अगर सुबह 6 बजे उठने की ना, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल अब 12 बजे उठना है तो वो चीज़ ब्रेक करने में बहुत डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। माइंड और हम खुद डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन बना होता है ना, वो न्यूरॉन्स का, साइनेप्स का, वो कनेक्शन तोड़ना पड़ता है, फिर तोड़ के दोबारा जोड़ना पड़ता है। जिस तरह एक घर है, फॉर एग्जांपल घर अच्छा नहीं बना, हमने उसको तोड़ा, लेकिन अब हमें घर बनाना है तो हमें उसी मटेरियल को यूज़ करके घर बनाना है और उसको दोबारा रिफर्निश करना है। ये तीनों चीज़ें उन्होंने बताई थी कि यही तीनों चीज़ें दिमाग का काम है। ब्रेन, हमने, हमारा दिमाग है, अब हमने कनेक्शंस बनाए उसमें, ठीक है। अब तीसरा जो कनेक्शन जुड़ के वर्क कर रहे हैं, अब वो कनेक्शन तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेन भी डिस्टर्ब होगा और सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी, वो दोबारा से अपने लेवल पे आने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी के साथ जिस तरीके से मिर्ज़ा, अगर हम लोग बात करें कि हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, अगर आप पहले स्टार्टिंग में जिस तरीके से उन्होंने घर बनाने की थी, तो मैं जिस तरीके से आप और मैं, हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि हम लोग थोड़े से हो रहे हैं गोलू मोलू, तो हम लोग थोड़ा करें, अपने आप को कम करें। हम लोग नहीं आप कर हो रही पाते। होंगी मैं नहीं, आई एम फैट। बताएंगे कौन हो इसको फिट नहीं, इसको फैट कहते हैं। आई एम फैट। इसको फैट कहते हैं। खैर, तो उसके लिए
उसके Jealous लिए people. हमें चाहिए कि अब जिस तरीके से हम लोग हैं, ज़्यादा फूडी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा No, खाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अब हम लोग बोले कि हम लोग एकदम डाइटिंग पे आ जाए और हम लोग कुछ भी खाना पीना छोड़ दें और हम डायरेक्ट 1 महीने में स्लिम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। Time तो जहाँ हम 3 रोटियाँ खाते हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता 2.5 खाएं, फिर 2 खाएं, फिर 1.5 खाएं, फिर 1 खाएं। यार मैं जस्ट मिसाल दे रही हूँ, अच्छा। सुन लेते हैं कभी। तो मतलब आपने आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की ट्रैक पे लेकर आओ। अब ये नहीं कि अगर आप बोल रहे हो कि अब आपने एक काम करना है तो आप दूसरे दिन फ़ौरन उसी चीज़ पे आ जाओ। अगर आप 12 बजे उठते हो, आप चाह रहे हो कि आप 6 बजे उठो, तो आप फ़ौरन से उठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप 11 बजे उठना शुरू करो, फिर 10 बजे, फिर इस तरीके से मतलब अपना ड्यूरेशन कम करते रहो, आपको खुद ही वो तो पता चल जाएगा। हैबिचुअली तो चीज़ें आपने ठीक बताई, वो तभी होगा लेकिन जब माइंड आप भी खुद इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं चीज़ बहुत अच्छी कर सकता हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप वो अच्छी कर सकती हो, बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज़ बहुत परफेक्टली कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं वो कर सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग की अपनी एक्सपर्टीज भी होती है जी, और आपका इंटरेस्ट हाँ। इंटरेस्ट डेवलपमेंट जितना- होती है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे उस चीज़ में, तो आपका माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है नताशा, बिल्कुल अच्छा, बहुत मज़ा आया, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई सिखाई। ठीक है, तो इनका भी दिमाग जो है वो थोड़ा सा सटियाया हुआ है, सही हो जाएगा इंशाल्लाह वक्त आने पे। और इनका आपसे फिर भी कम ही सटियाया है। स्टिंग 4 बोतलें पिए इन्होंने, स्टिंग पी के जो उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो देखें ख़राब हो गया है। तो खैर छोड़ो, देखते हैं। बाकी मैं कमज़ोर हूँ भाई, आई एम फिट, ये इसको मोटी है fat कहते हैं, हाँ, नो, नहीं, दिस इज़ हाँ। ढोले शोले। अच्छा चलें व्यूअर्स, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी कहानी हमें इनके साथ मज़ा नहीं आया, बल्कि हमारी वीडियो देख के आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। क्योंकि तो मैं हूँ वीडियो में, इसलिए। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर सो स्पेशल फॉर यू। अच्छा, तो इसी के साथ मैं यही कहूँगी, हमेशा की तरह हमारे अकाउंट में विजिट करें, हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा हमारी वीडियोस देख के। उन वीडियोस को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंदीदा वीडियो पर हम लोग रिएक्शन दें, तो उस वीडियो का लिंक हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलें, अभी थक गए, आप भी 100 रुपये काट दिए मैंने इसके। चल अपना ख्याल, अल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।